अब देखो जेई एडवांस सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं वो अगेन क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का है। लेकिन यहाँ पे अब फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और साथ में यहाँ पे वर्क का भी क्या होगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। और हमें मालूम है कि फोर्स अगर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट आर होता है। और अगर फोर्स वहां पे वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ यूनिफॉर्म सिलेंडर मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी 250 kg per meter cube is held at rest in a pool so that its upper surface is in level with the water surface. Length of the cylinder is 20 centimeter and radius is 3 centimeter. When released, the cylinder jumps out of the water moving vertically. Find velocity with which the cylinder leaves the water surface. Density of water दिया 1000 kg per meter cube and acceleration due to gravity दिया है कितना, 10। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है। अब देखो सबसे पहले ये चीज समझो, वहां पे अगर ये सिलेंडर को हम कुछ नहीं करते तो ये सिलेंडर फ्लोट करता कि नहीं करता वाटर में। मैंने बोला अगर सिलेंडर को हम कुछ नहीं करते तो ये सिलेंडर फ्लोट करता। क्यों फ्लोट करता? क्योंकि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, कम है। अच्छा, अब ये सिलेंडर अगर फ्लोट करता तो इसका कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर होता और वो यहां पे वाई नॉट होता। कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर होता तो वहां पे इक्वेशन क्या लिखते, बॉयंसी फोर्स बैलेंस करता है इसके वेट को। बॉयंसी फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। मास को क्या लिखोगे, मास को लिखोगे बॉडी की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अब बताओ यहां से अगर वाई नॉट की बात करोगे तो रो बी बाय रो डब्ल्यू इंटू एल होगा कि नहीं होगा। रो बी बाय रो डब्ल्यू 250 बाय 1000, 250 बाय 1004 इंटू एल, तो बताओ 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इसको कुछ नहीं करते तो ये सिलेंडर फ्लोट करता और इसका 5 सेंटीमीटर पोर्शन इनसाइड क्या रहता, वाटर रहता। अब हमने क्या किया, इस सिलेंडर को हम फोर्सफुली वाटर के अंदर लेके चले गए। तो अब डायग्राम तुम्हारा ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, वहां पे जो भी सिलेंडर है, सिलेंडर को हम फोर्सफुली वाटर के अंदर लेके चले गए। और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हमने इसके ऊपर यहां पे क्या लगाया होगा, हमने यहां पे लगाया होगा फोर्स। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब इस पोजीशन पे सिलेंडर कंप्लीटली इनसाइड द वाटर है तो उस पोजीशन पे लाके हमने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया है। और इस पोजीशन पे लाके अगर छोड़ोगे तो बताओ वहां पे बॉयंसी फोर्स ज्यादा होगा कि नहीं होगा। और बॉयंसी फोर्स अगर ज्यादा है तो उसके कारण ये सिलेंडर कहां चलना स्टार्ट कर रहा है, ऊपर। एक टाइम ऐसा आता है जब ये सिलेंडर लिक्विड के सरफेस से बाहर निकलता है, द सिलेंडर जंप्स आउट ऑफ वाटर मूविंग वर्टिकली। बताना है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो किसी टाइम पे, पहले डायग्राम देखो जरा, किसी टाइम पे मान लो ये तुम्हारा सिलेंडर है। बताओ किसी टाइम पे सिलेंडर ऐसा होगा कि नहीं होगा, और इसका कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर होगा, तो इसका y पोर्शन वहां पे लिक्विड के अंदर रहा होगा। अच्छा, उस टाइम पे अगर हम बॉयंसी फोर्स की बात करें तो बॉयंसी फोर्स क्या होगा, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड A इंटू वाई इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। देखो यही हमारा उस टाइम पे बॉयंसी फोर्स होगा कि नहीं होगा। तो किसी टाइम पे अगर सिलेंडर यहां कहीं है तो इसके ऊपर एक तो बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, दूसरा वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, दूसरा फोर्स लग रहा होगा वहां पे mg। बताओ इसके अलावा किसी का वर्क है क्या। जो भी वाटर है कुछ नहीं बोलता तो हम ये मान के चलते हैं कि वाटर हमारा क्या है, नॉन विस्कस है।
तो वाटर अगर नॉन विस्कस है तो यहां पे विस्कस फोर्स तो है नहीं, तो यहां पे बॉयंसी फोर्स है और mg है। कुछ टाइम बाद बताओ डायग्राम ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो ये सिलेंडर इस तरह से लिक्विड से बाहर जंप करके आ जाता है, और उस टाइम पे हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, इस केस में हमें यहां पे क्या करना है, इस केस में हमें अप्लाई करनी है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय बॉयंसी फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय बॉयंसी फोर्स किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv²। इनिशियल वहां पे हो गया 0। अच्छा, ग्रेविटी का वर्क क्या होगा? तो हमें मालूम है सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, कितने डिस्टेंस पे? L/2 पे। कुछ टाइम बाद सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया L/2 पे। तो इस पोजीशन से अगर इस पोजीशन देखोगे तो सेंटर ऑफ मास L चला, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी माइनस mgl है कि नहीं है? तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी माइनस mgl प्लस क्या होगा, वर्क डन बाय बॉयंसी फोर्स किसके बराबर? हाफ mv² के बराबर। और ध्यान ना, बॉयंसी फोर्स का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ किसी टाइम पे अगर हम स्मॉल अमाउंट का वर्क डन देखें, ध्यान ना बॉयंसी फोर्स वेरिएबल है, तो अगर तुम बॉयंसी फोर्स देखोगे तो बॉयंसी फोर्स ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है? अगर हम स्मॉल अमाउंट के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इस dr को हम किससे रिप्लेस करेंगे? तो इस dr को हम रिप्लेस करेंगे माइनस dy से। क्यों? देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल हो गया 0, तो पहले हमने लिखा स्मॉल अमाउंट का वर्क डन हो गया FDR, और हमें याद है जब फोर्स वेरिएबल होता है तो dr का हम साइन लेते हैं, तो dr को हम माइनस dy लिखेंगे। क्यों? क्योंकि y वहां पे डिक्रीज कर रहा है, तो स्मॉल अमाउंट का जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा माइनस a रो WGY इंटू dy। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब ये तो हो गया स्मॉल अमाउंट का वर्क डन। टोटल के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, तो हमें चेक करना। अगर हम CGS में चल रहे हैं, अगर हम CGS में चल रहे हैं तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी y की वैल्यू 0 से लेके, नहीं y की वैल्यू L, बाद में हम वैल्यू पुट करते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो पहले जो y है, y की वैल्यू पहले यहां पे L थी। भाई इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो इस पॉइंट को अगर देखोगे तो पहले y की वैल्यू L थी, बाद में y वहां पे क्या हो गया? 0। अब बताओ जो वर्क डन बाय द बॉयंसी फोर्स होगा वो हो जाएगा a रो WG y²/2। लिमिट पुट करो, तो यहां पे अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा a रो WG L²/2। चेक करो, यही यहां पे वर्क डन बाय द बॉयंसी फोर्स होगा कि नहीं होगा? तो जो भी बॉयंसी फोर्स होगा उसका वर्क डन निकल के आ रहा है, उसका वर्क डन निकल के आ रहा है वहां पे कितना? a इंटू रो W इंटू G इंटू L²/2। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो जो भी बॉयंसी फोर्स है उसका वर्क आ गया वहां पे a रो WG L²/2। ग्रेविटी का वर्क मालूम है, सबकी वैल्यू हमें पुट करनी है, तो यहां पहले इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस mgl प्लस a रो WG L²/2 किसके बराबर? हाफ mv²। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब अगले स्टेप में हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट क्या करना है? आंसर। तो बेसिकली हमें कैलकुलेशन पार्ट करना है। अब चलो सबकी वैल्यू हम पुट करते हैं। पहले देखो मास, मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे बॉडी की डेंसिटी,
इंटू वॉल्यूम, देखो है कि नहीं है वहां पे, तो ये हो जाएगा मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एल, प्लस हो जाएगा वहां पे ए रो डब्ल्यू जी एल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हट जाएगा और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर, मास हो जाएगा वहां पे बॉडी की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर। देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। अब बताओ अगले स्टेप में, देखो चेक करो सब कुछ सही है कि नहीं सही है वहां पे। अच्छा क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, तो ए कैंसिल आउट होगा, एक एल भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा -2 रो बी इंटू जी इंटू एल। देखो इतना है कि नहीं है, -2 रो बी जी इंटू एल प्लस हो जाएगा वहां पे रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एल, किसके बराबर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन रो बी के। देखो चेक करो वैल्यू इतनी आ रही कि नहीं आ रही, यहां पे ए एल वहां पे क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा वहां पे। अब सबकी वैल्यू हमें पुट करनी है और वहां पे क्या करना है, चेक करना है कि रिजल्ट कितना आ रहा है। तो रिजल्ट अगर चेक करोगे तो v की वैल्यू या v स्क्वायर, तो चेक करो पहले वहां पे क्या होगा, रो w से डिवाइड कर देते हैं, पहले रो b से डिवाइड करो, तो यहां पे आ जाएगा रो w बाय रो b, g इंटू एल बाहर ले लो, g इंटू एल बाहर लोगे तो ये हो जाएगा रो w बाय रो बी -2। चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे, रो w माइनस रो बी, भाई यहां पे हो जाएगा रो w बाय रो बी और यहां पे क्या हो जाएगा -2। तो चेक करते हैं इतनी वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही है वहां पे। अब बताओ रो w बाय रो बी कितना देगा वहां पे, अगर हम रो w बाय रो बी चेक करेंगे तो रेशो है, तो ये वैल्यू वहां पे 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी वहां पे। देखो इतना है कि नहीं है वहां पे 254, तो v स्क्वायर है, v स्क्वायर हो जाएगा 2, ये तो रेशो है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। g कितना हो गया 10, g लेना है 10, l की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर है, डिवाइड कर दो वहां पे 100, ये टर्म तुम्हारी कैंसिल आउट होगी, v स्क्वायर 4 है तो v की वैल्यू जो आती है वो आती है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जिस टाइम पे ये सिलेंडर लिक्विड से बाहर आएगा उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी वहां पे 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे बेसिकली हमने क्या किया है, यहां पे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है और साथ में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम का। साथ में हमने बात करी है वर्क की भी, और वर्क में हमने बात करी है वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो एक बार चेक कर लेना और क्वेश्चन को देख लो वहां पे फिर से, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इतना वहां पे आप।